दोस्तों, जब हम रात को आसमान देखते हैं तो हमें लगता है कि मिल्की वे ही सब कुछ है। 1 लाख लाइट ईयर्स का घेरा, अरबों तारे। हमें लगता है हम बहुत बड़े हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी पूरी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड के एक समुंदर में मिट्टी के एक कण यानी ग्रेन के बराबर भी नहीं है। आज हम उस जाइंट की तलाश में निकल रहे हैं जो इतना बड़ा है कि उसके एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुंचने में लाखों नहीं, करोड़ों साल लगते हैं। तैयार हो जाइए एल्सियोनियस और आईसी 1101 की उस दुनिया में जाने के लिए जहां फिजिक्स के नियम डर के मारे कांपने लगते हैं। पहले बात करते हैं हमारे पड़ोस की, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी मिल्की वे से थोड़ी बड़ी है। दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही हैं। लेकिन जब हम सुपर जायंट गैलेक्सीज की बात करते हैं तो ये दोनों बच्ची लगती हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी गैलेक्सी जो एंड्रोमेडा से 50 गुना बड़ी हो। वहां का सूरज कैसा दिखता होगा? क्या वहां कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो इतनी बड़ी जगह पर राज करती है? साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, सिर्फ एक खामोश इशारा है। काफी समय तक हम मानते थे कि आईसी 1101 ही इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा राजा है। ये धरती से 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका डायमीटर 60 लाख लाइट ईयर्स। हमारी मिल्की वे इसके सामने एक छोटी बिंदी जैसी है। इस गैलेक्सी में 100 ट्रिलियन तारे हैं। अगर हम मिल्की वे को इसके अंदर रखें तो वो कहीं खो जाएगी। पर मिस्ट्री ये है, इतनी बड़ी गैलेक्सी बनी कैसे? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इसने हजारों छोटी गैलेक्सीज को खा लिया है। ये एक गैलेक्टिक कैनिबल है। पर क्या यही सबसे बड़ा है? नहीं, 2022 में सब कुछ बदल गया। 2022 में हमें मिला एल्सियोनियस। ये कोई आम गैलेक्सी नहीं है। इसकी लंबाई 16 मिलियन लाइट ईयर्स है। अगर आप लाइट की रफ्तार से चलें तो भी आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1.6 करोड़ साल लगेंगे। लेकिन मिस्ट्री ये है कि इसका मेन बॉडी छोटा है, पर इसके अंदर जो ब्लैक होल है वो इतनी एनर्जी निकाल रहा है कि उसने स्पेस में करोड़ों लाइट ईयर्स तक गैस के बादल फेंक दिए हैं। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या स्पेस में कोई ऐसी डार्क एनर्जी है जो इसे खींच रही है, या फिर ये किसी और डायमेंशन का दरवाजा है? इमेजिन कीजिए आप एक समुद्र के बीच एक छोटी सी नाव पर हैं। आपको लगता है कि आपकी नाव ही आपकी दुनिया है। पर जैसे ही कोहरा हटता है, आपको एक ऐसा जहाज दिखता है जो शहर जितना बड़ा है, और उसके पीछे एक ऐसा जो देश जितना बड़ा है। हमारी मिल्की वे वही छोटी नाव है। मिल्की वे में 400 अरब तारे हैं। इतनी बड़ी कि लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1 लाख साल लगते हैं। पर हमारा पड़ोसी एंड्रोमेडा इससे भी बड़ा है। ये दोनों गैलेक्सीज एक मौत के रक्स में जुड़ी हैं। 4 बिलियन साल बाद ये दोनों टकराएंगी। लेकिन क्या ये टक्कर इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना होगी? बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे हम लोकल ग्रुप से बाहर निकलते हैं, हमें मिलते हैं एलिप्टिकल जायंट्स। ये वो गैलेक्सीज हैं जिन्होंने अपनी स्पाइरल शेप खो दी है क्योंकि उन्होंने दूसरी हजारों गैलेक्सीज को निगल लिया है। अब नजर डालिए आईसी 1101 पर। ये एबल 2029 क्लस्टर के दिल में धड़क रही है। इसका डायमीटर 6 मिलियन लाइट ईयर्स है। अगर ये हमारी जगह होती तो ये एंड्रोमेडा और बाकी कई पड़ोसी गैलेक्सीज को अपने अंदर समा लेती। यहाँ तारे इतने पास पास हैं कि वहाँ रात कभी होती ही नहीं। वहाँ के आसमान में हमेशा एक सुनहरी रोशनी रहती है। पर क्या वहाँ जीवन मुमकिन है? इतनी ग्रेविटी और रेडिएशन के बीच शायद वहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा है। 2022 तक हमें लगता था कि आईसी 1011 से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। फिर साइंस ने एक ऐसी चीज ढूंढी जिसने सबके होश उड़ा दिए, एल्सियोनियस। ये एक रेडियो गैलेक्सी है। इसका असली शरीर तो छोटा है, पर इसके सेंटर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ने इतनी ऊर्जा यानी एनर्जी छोड़ी कि उसने स्पेस के फैब्रिक में 16 मिलियन लाइट ईयर्स लंबे पंख फैला दिए। सोचिए, 16 मिलियन लाइट ईयर्स। इसका मतलब है कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलें तो इंसानी इतिहास यानी ह्यूमन हिस्ट्री कई बार शुरू होकर खत्म हो जाएगी, पर आप इस गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी कैसे हुई? क्या ये इंटरगैलेक्टिक मीडियम से गैस चुरा रही है?
एल्सियोनियस ब्रह्मांड का वो रहस्य है जो हमें बताता है कि फिजिक्स के नियम अभी पूरी तरह समझना बाकी है। अब हम उस लेवल पर हैं जहां गैलेक्सीज भी सिर्फ बिंदु दिखती हैं। हम बात कर रहे हैं लैनियाकिया सुपर क्लस्टर की। 1 लाख गैलेक्सीज का एक परिवार। लेकिन इसमें एक डरावनी बात है। एक अनजान ताकत हमें, एंड्रोमेडा को और लाखों और गैलेक्सीज को एक खास दिशा में खींच रही है। इसे हम कहते हैं द ग्रेट अट्रैक्टर। वो क्या है, कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारी अपनी गैलेक्सी का धूल और गैस उस तरफ देखने से हमें रोकती है। ये एक जोन ऑफ अवॉइडेंस है। क्या वहाँ कोई महाकाल यानी मेगा ब्लैक होल है, या कोई ऐसी चीज जो फिजिक्स से परे है? हम एक ऐसी नदी में हैं जिसका बहाव हमें एक अनजान विनाश की तरफ ले जा रहा है। इतनी बड़ी गैलेक्सीज, इतनी विशाल स्ट्रक्चर्स, पर अंत में क्या? एक समय आएगा जब डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड को इतना फैला देगी कि एल्सियोनिस और IC1101 भी एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि उनकी रोशनी कभी हम तक नहीं पहुंचेगी। हर गैलेक्सी एक अकेला द्वीप या आइलैंड बन जाएगी। अंत में सिर्फ काले सुराख यानी ब्लैक होल्स बचेंगे, और फिर वो भी हॉकिंग रेडिएशन के जरिए भाप बनकर उड़ जाएंगे। ब्रह्मांड फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा शुरुआत में था, एक अनंत अंधेरा। हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस युग में जी रहे हैं जहां हम इन सितारों को देख सकते हैं, उनका नाम रख सकते हैं और उनकी विशालता को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त हमेशा के लिए नहीं है। फेब 2022। जब दुनिया अपनी धुन में मगन थी, तब लेडेन ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट्स ने स्पेस के अंधेरों में कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। वो किसी नए प्लैनेट की तलाश में नहीं थे, वो सिर्फ रेडियो वेव्स का पीछा कर रहे थे। उन्हें लगा ये कोई आम गैलेक्सी है, पर जब उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया तो उनके कंप्यूटर्स ने जो डेटा दिया वो अनबिलीवेबल था। ये धरती से 3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थी। इसका नाम रखा गया एल्सियोनियस, ग्रीक मिथोलॉजी के उस राक्षस के नाम पर जो देवताओं से लड़ा था। पर ये राक्षस किसी दास्तान में नहीं, हकीकत में हमारी सर के ऊपर मौजूद है। एल्सियोनियस की सबसे बड़ी मिस्ट्री उसका साइज है। हमारी मिल्की वे सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर्स बड़ी है। एल्सियोनियस उससे 160 गुना बड़ी है। अगर हमारी पूरी गैलेक्सी को एल्सियोनियस के रेडियो लोब्स में डाल दिया जाए तो वो एक मिट्टी के कण यानी डस्ट पार्टिकल जितनी लगेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एल्सियोनियस की होस्ट गैलेक्सी यानी जहाँ तारे होते हैं, वो उतनी बड़ी नहीं है जितना उसका असर है। असली खेल तो उन लोब्स में है, गैस और प्लाज्मा के 2 विशालकाय बादल जो गैलेक्सी के दोनों तरफ से निकल रहे हैं। ये रेडियो लोब्स स्पेस में इतनी दूर तक फैले हैं कि ये एक सुपर क्लस्टर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना कैसे? इसका जवाब छुपा है इसके दिल में, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में। पर ये कोई आम ब्लैक होल नहीं है, इसे हम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस AGN कहते हैं। ये ब्लैक होल हर साल लाखों सूरजों के बराबर गैस और धूल निगलता है। जब ये इतना सारा मटेरियल निगलता है तो वो सारा अंदर नहीं जाता। कुछ मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से गैलेक्सी के पोल से बाहर फेंक दिया जाता है। ये मटेरियल लाइट की रफ्तार के लगभग बराबर चलता है, जिसे हम रिलेटिविस्टिक जेट्स कहते हैं। एल्सियोनियस के केस में ये जेट्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने इंटरगैलेक्टिक स्पेस, 2 गैलेक्सीज के बीच की खाली जगह को चीर दिया और करोड़ों सालों तक बहते रहे। ये जेट्स ही हैं जिन्होंने एल्सियोनियस को इतना बड़ा बनाया। साइंटिस्ट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, क्यों? एल्सियोनियस का ब्लैक होल और उसकी गैलेक्सी बहुत आम है, स्टैंडर्ड साइज की। फिर इतनी आम गैलेक्सी ने इतने बड़े लोब्स कैसे पैदा किए? दूसरी बड़ी गैलेक्सीज जैसे IC1101 के पास इतने बड़े लोब्स क्यों नहीं हैं? इसके 2 बड़े रहस्य हो सकते हैं। द वैक्यूम थियरी। शायद एल्सियोनियस स्पेस के एक ऐसे हिस्से में है जो बिल्कुल खाली यानी वॉइड है। वहां कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए उसके जेट्स बिना किसी रुकावट के बढ़ते गए। द एंशिएंट इंजन। शायद इसका ब्लैक होल ट्रिलियन सालों से एक ही पेस पर काम कर रहा है, बिना रुके। ये हमें बताता है कि हमें लगता है हम स्पेस को जानते हैं, पर एल्सियोनियस जैसे ऑब्जेक्ट्स हमारी हर थ्योरी को गलत साबित कर देते हैं।
ये सब गैलेक्सीज मिलकर एक बड़ा जाल बनाती हैं, जिसे हम लैनिएका कहते हैं। लैनिएका का मतलब है इमेजरेबल हेवन। इसमें मिल्की वे, एंड्रोमेडा और हजारों और गैलेक्सीज एक नदी की तरह एक ही दिशा में बह रही हैं। हम सब एक ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ खींचे जा रहे हैं। क्या हम कभी इन बड़े राक्षसों तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, पर उनका होना ही हमें बताता है कि हम कितने छोटे हैं। एल्सियोनियस हो या IC 1101, ये सिर्फ दिखाते हैं कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। हम एक ऐसे समुंदर में तैर रहे हैं जिसका दूसरा किनारा हमें कभी नहीं दिखेगा। लेकिन हर नई खोज हमें एक कदम और करीब लाती है उस सवाल के कि क्या हम वाकई अकेले हैं? वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इतनी बड़ी गैलेक्सी में रहना चाहेंगे जहां रात कभी होती ही नहीं?